आकिंचन ब्रह्मचर्य जगति दुख निवारण क्षमा मार्दव आर्जव ये भाव है। भाव है माने परिणति है। ये तो दसों धर्म परिणति है, लेकिन लेखक ने उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव को भाव कहा। सत्य सोच संयम तप त्याग, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाय व्यवहार है चरणान योग, उसमें उपाय के खाते में डाला है। और तुम स्वभाव को क्षमा मार्दव आर्जव को प्रकट कर पाए कि नहीं कर पाए। तुमने उन 5 साधनों का इस्तेमाल किया कि नहीं किया। सत्य सोच संयम तप त्याग आकिंचन और सब त्याग तक त्याग, इन साधनों का इस्तेमाल किया कि नहीं किया। तब ये सब दोनों ही चीजें हैं, बाहर में तो दिखती नहीं। क्षमा मार्दव आर्जव भी बाहर में नहीं दिखाई देगी। सत्य सोच संयम तप त्याग वो भी नहीं दिखाई देगी। तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा हमने 10 लक्षण सही की। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि निष्कर्ष रिजल्ट फल ये होना चाहिए कि आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 साल। यदि आपको परिग्रह की अनासक्ति आ गई तो समझना कि तुमने क्षमा किया। परिग्रह की अनासक्ति आ गई तो समझ लेना तुम्हें मार्दव है, क्योंकि बिना क्षमा और मार्दव के आर्जव के आपको परिग्रह की आसक्ति नहीं छूटेगी। तो आकिंचन और ब्रह्मचर्य, आकिंचन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। डॉक्टर साहब ने लिखा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आत्मा की आसक्ति होगी तो बाहर की आसक्ति नहीं होगी। अच्छी भाषा में कहेंगे तो आत्मा में रमणता होगी तो परिग्रह की आसक्ति नहीं होगी, और परिग्रह की आसक्ति नहीं होगी तो ही त्याग कर पाओ, तो ही तपस्या होगी। इधर से ले रहे नीचे से ऊपर। आहा, समझ में आया। तो इस तरह उन्होंने भेद किए 10 में, यथा योग समझ लेना। दिगंबर मुनि भगवंत समता रस का पान कैसे करते हैं, आपको करना है तो उसका उत्तर दे रहे हैं। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में कोई भी अनिष्ट नहीं। निर्णय करो, पढ़ो नहीं, सुनो नहीं, समझो नहीं, निर्णय करो। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे जगत में, इस जगत में कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। और तुम 24 घंटे क्या निर्णय करते हो बता जाए। इनने हमें लड्डू नहीं दिया वो शत्रु है, इनने हमें बुराई कर दी ये शत्रु है। मैंने तुम भगवान की आज्ञा नहीं मान रहे, तुमको मान कसा है तो भगवान की आज्ञा नहीं मान रहे, और अहंकार है तुम्हें अपने ज्ञान का। भगवान कह रहे हैं विश्व में कोई शत्रु मित्र नहीं है, इष्ट अनिष्ट नहीं है, और तुम्हारा अहंकार क्या है। ऐसे कैसे नहीं है, संसार में तो है, व्यवहार से तो है। अरे भी कह रहे है ही नहीं। समझ में आया कुछ क्या कह रहे, संसार में कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। तो क्या है, तो आध्यात्मिक भाषा में मात्र ज्ञान के गे माने पदार्थ, गे माने ज्ञान के विषय, गे माने ज्ञान में झलकती है। 3 में से जो समझ में आए समझ ले। जैसे दृष्टि और दृश्य, दृष्टि और दृश्य, ऐसे ज्ञान और गे। समझ में आ गया। दृष्टि का विषय दृश्य और ज्ञान का विषय गे, मात्र गे है बस। थोड़ा उपयोग लगाओ, 2-3 सरल दृष्टांत बनाओ। आप छत पे सो रहे थे ऐसे और बिजली चमकी, वो तो ज्ञान का गे था। अरे आज हम सोने वाले और जी पानी गिरे, जी बिजली चमकने लगी। अरे वो तो ज्ञान का गे था, तुमने उसे द्वेष क्यों कर लिया या अनिष्ट क्यों मान लिया। देखो पानी नहीं बरसा तो नहीं बरसा, भयंकर गर्मी पड़ रही, काले कीड़े हो गए, अब वो ज्ञान का गे था केवल। तुम्हारा क्या बिगड़ रहा था काले कीड़े से बता। और पानी नहीं बरसा तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है। लेकिन नहीं, बैठे ठाले वैसे ज्ञान के गियों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना,
बहुत बड़ा सिद्धांत है, समझो तो बहुत बड़ा सिद्धांत, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। पूरा विश्व क्या है? मात्र ज्ञान का की, और तुम बेफिजूल उनको इष्ट अनिष्ट की कल्पना। तुम्हारा बॉस अभी 10,000 तनख्वाह बढ़ा दी, बॉस बहुत अच्छा है, और 10,000 घटा दी तो बहुत बेकार आदमी है। अब जे नहीं मालूम, लॉकडाउन में बेचारा वो भी परेशान हो, तुम्हें सैलरी कहां से देगा? आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, सही कर रहा है। गवर्नमेंट अभी सबको सब कुछ पैसा बांट दी लॉकडाउन में, सब बढ़िया बढ़िया। ओके भैया, जरा बिजली का टैक्स बढ़ाएंगे, बिजली की चार्ज बढ़ाएंगे, और वो क्या कहलाता तुम्हारा रेलवे का टिकट बढ़ेगा। अरे अरे, लुट गए लुट गए लुट गए, कैसी आफत है? तो उसके पास क्या जादू का पिटारा है क्या? मैं ये कह रहा हूँ सब ज्ञान का ये है, लेकिन तुम सोच ही नहीं पाते। आगे समझ में आया? इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं बहुत शांति सोचो, विश्व में इष्ट अनिष्ट नाम का कोई पदार्थ नहीं है ही नहीं। अनंत भगवान इष्ट है कि नहीं? नहीं। शत्रु अनिष्ट है कि नहीं? गर्म पानी इष्ट है कि अनिष्ट है? लगाओ। सांप इष्ट है कि अनिष्ट है? आतंकवादी इष्ट है कि अनिष्ट है? बोल, निकाल मुंह से उंगली। वही कल इसके लिए ग्लोव डाल दो। कहाँ है इष्ट अनिष्ट? एक तरफ दूसरे का बुरा नहीं कर सकता। हमें क्यों लगता है पाकिस्तान खराब? क्यों खराब है? क्या खराब है? क्यों? जात पात अच्छी है कि बुरी है? रंग भेद की नीति अच्छी है कि बुरी है? रंग भेद समझते हो? गोरा काले का भेद बुरी है। बुरी है, बोलो बुरी है। तो तुम्हारे घर में तुम्हारी बच्ची का जन्म हो जाए काली सांवली, बड़ा ममता लुटाओगे? ये भगवान काली हो गई हमारे घर में, काली लड़की से शादी करोगे? बोला सांवली लड़की से। रंग भेद की नीति बुरी है ना? अरे बोलो ना, हाँ करो। नहीं, हम नहीं करेंगे। काली सांवली, अरे वो धर्मात्मा है, अरे होगी धर्मात्मा, चूल्हे में गई धर्मात्मा। फोटो तो अच्छे आना चाहिए, रोना बैठ के बाद में फोटो के चक्कर में। मैंने गोरी के चक्कर में क्रोधी पसंद कर लेता है, गोरी के चक्कर में कसाई पसंद कर लेता है, गोरी के चक्कर में रागी आसक्त भोगी स्वीकार कर लेता है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं रंग भेद की नीति। क्यों? लिंग भेद की नीति सही है कि बुरी है? लिंग भेद की नीति बुरी है। सब जने कसम खाओ, जो जो शादी करे हमारे घर में 10-10 लड़कियां हो। क्यों? लड़के क्यों हो जाए? उन्हें कहना सरल पड़ता है, इसलिए कह रहा हूँ, कहना ही सरल पड़ता है। लिंग भेद की नीति खराब है, अमेरिका खराब है, कालों को मार रहा है, और अंग्रेज बहुत खराब थे। हमारे भारत में आकर कालों का बहुत ऐसा ऐसा करते थे, हमको काला कहते थे, काला कुत्ता कहते थे। और तुम नहीं कहते? तुम नहीं कहते? अंग्रेजी कहते। क्यों? एक गोरा लड़का हो, एक सांवला लड़का हो, 2 दांत बाहर हो, एक सुंदर हो, स्मार्ट, दोस्ती कौन से करना अच्छा लगता है? क्यों? अपने मम्मी पापा से परिचय कराओगे, किससे करवाओगे? ही इज माई फ्रेंड। और सांवले को तोतला बोलता हो तो क्या कहते हो आप? ये मिथ्या है। अभी हमें अमेरिका का तो लगता है वो रंग भेद की नीति खराब है। अंग्रेज लोग बोलने लगते हैं कि हमारे भारत में आके गोरे काले का भेद कर दे, और तुम नहीं करते? लड़का लड़की का भेद तुम नहीं करते? ये बात आशीष जी ने उठाई थी उस दिन बहुत। क्या मुमुक्षु हैं, अध्यात्म हैं, तो अभी बहुत विस्तार से उठाया, अच्छा प्रोसेस मनीष जी मेरिट। अभी अपने में भी है घुसी हुई मिथ्या भी। ऐसा नहीं सोचना जी केवल विषय भोग की बात। दिगंबर मुनिराजा में भी जिनका फोटो अट्रैक्टिव हो, उनके साथ फोटो खिंचाना आपको अच्छा लगेगा, उनके घर में फोटो लगाना अच्छा लगेगा। और सांवले सलोने हुए तो, ठिगने हुए तो, दांत बाहर हुए तो, मैंने तुम शरीर देखोगे। बहुत बढ़िया लाइन आई है, आज ही आई होगी आज। बहुदेह मैली सुगुण थैली, सोच गुण साधु लगे। सोच गुण साधु लें, बहुदेह मैली सुगुण थैली,
ये बात मुझे भी कब समझ में आई पता है? एक बच्चे को स्कूल फोटो खींचते थे दिखाने के लिए, ब्रोशर में और इधर उधर, सारे स्कूल के बच्चों से अच्छे अच्छे छांट लेंगे, मॉडल का काम करेंगे, उनके हाथ में झंडा दे देंगे, सांवले के हाथ में थे जो, मैंने वैसा हो गया, ऐसा वैसा थोड़ा शकल सूरत ठीक नहीं, उसे उसे दे जरा, नहीं बेटे थोड़ा पीछे चलो, आगे आगे अच्छे बच्चे खड़े रहेंगे प्रार्थना में पूजा में, ताकि हमारे स्कूल का नाम होगा। अरे मैं सोचता हूँ मेहनत है, जो बहुत मेहनत लगेगी। खैर ये तो मैंने क्यों बताया कि ज्ञेय है, जैसे दृष्टि का दृश्य है ना, ऐसे ज्ञान के सारा विश्व ज्ञेय है। भगवान ने तो इतनी बात कही थी, और इतनी बात आप नहीं मानते, आपको अहंकार है, आपको मान कसा है, और आप दुखी रहोगे इस मान कसाय से। आप गेहूं में भेद डाल दीजिए, अच्छा गेह ये खराब गेह। हम बहुत सरल दृष्टांत दे रहे हैं। जहर कौन सा वाला खाना चाहिए, सफेद वाला या काला वाला? कौन सा जहर खाना चाहिए? नहीं नहीं, मीठा जहर। क्या कह रहे हैं? इंद्री के भोग मधुर विष, तो क्यों मधुर विष खाना चाहिए, कड़वा विष? गे तो गे है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। जिस दिन आप गे देखो उसी दिन समता रस पियो। जब तक गे को गे नहीं देखोगे, इष्ट अनिष्ट देखोगे, तब तक आप राग द्वेष करोगे। समता राग द्वेष की विरोधी है, राग द्वेष समता का विरोधी है। आप गे देखोगे, देखो बहुत मेहनत का पार्ट है जी, सरल नहीं समझने से। कल्पना करो मैं मुनि बन गया और कोई मेरे सामने लोहा चढ़ा गया, लोहा, और एक आगे सोना चढ़ा गया। अब तुम दोनों को गे समझो तो कुछ नहीं होगा। जी दादा, ये लोहा चढ़ा गया था, जंगल लगा, और जी है बढ़िया सेठ जी कलकत्ता वाले, सोना चढ़ा गया 1 किलो, और जी जी हीरा चढ़ा गया, हीरा, मुकेश अंबानी आए थे हमारे पास, हीरा चढ़ा दे, देखो ये फोटो। अरे आपने गे को गे नहीं देखा, गे को गे नहीं देखा। बहुत खराब दृष्टांत नहीं, थोड़ा जल्दी समझ आएगा, खराब दृष्टांत। दिगंबर जैन, जैन ही समझा, जैनों को भैंस का मांस अच्छा कि गैया का मांस अच्छा है? कैसी बातें करती है आपने, हमें दोनों में कोई अंतर नहीं, अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं। नहीं नहीं, भैंस काली होती है और गाय सफेद होती है, गाय पवित्र कहलाती है, भैंस आलसी कहलाती है। अरे हाँ, कोई भेद ही नहीं, नाम ही मत लो आप। जैसे आप मांसाहार के 4 आइटम हो, 10 आइटम हो, किसी को अच्छा बुरा नहीं ठहराते, ऐसे भगवान कह रहे हैं विश्व के सारे पदार्थ के समझ गए, मात्र झलक रहे हैं तुम्हारे ज्ञान, और तुम दुखी क्यों हो, समता क्यों नहीं कर पा रहे, राग द्वेष क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर रहे हो। अब पढ़ो फिर से, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र मात्र ज्ञान के गे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और देता हूं 2-4 दृष्टांत समझने के लिए, क्योंकि आपको पकड़ में आना चाहिए हमारे अंदर में गलती है। आप रेल में बैठते हो, सही बताना, जब आगरा आता है, भोपाल आता है, बड़े बड़े स्टेशन आते हैं, तो आपके चेहरे पे प्रसन्नता आती कि नहीं आती? और छोटा स्टेशन आए, आम खेड़ा, सूगा खेड़ा और वहां तो एक ट्रेन रुक जाए, हाँ क्या लेने देना तुम्हें इससे? तुम्हें क्या दिक्कत, तुम अपनी एसी बॉक्स में बैठे हो, एसी बोगी में बैठे हो, अच्छे खाते नहीं जाओ जाओ ना, लेना ही नहीं देना। अच्छा झांसी आ गई, झांसी, ओह चल चल चल, लेना ही नहीं देना थोड़ा बहुत नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप राग द्वेष के जहर पी रहे हो, समता रस नहीं पी रहे हो, आप मात्र गे देखो। देखो ब्रह्मचारी हो, तुम्हें शादी तो नहीं करना किसी को। अभी एक महिला बड़ी सुंदर थी, एक काली साड़ी पहने, अरे यार कहाँ की साड़ी पहनी आई, अच्छी पहनती, कितनी अच्छी लगती है गुलाबी साड़ी। अब तुम्हें लेना ही ना देना, कोई की पत्नी कोई पहना रहा, तुम्हें कोई मतलब नहीं, तो अभी गुलाबी साड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं एक दृष्टांत दे, मैं तुम देखते ही, मैं कहना है देखते ही तुम्हें इस तरह की कल्पना खड़ी, आज बहुत अच्छी लग रही है,
ये पिंक साड़ी बहुत अच्छी। क्या तुम्हें क्या लेना था ना? दो लड़के सामने आए, एक के दांत में से एक इसके दांत बड़ी सुंदर है, इसी पे कहा जी जबरन जबरन फोकट कर लो। देखो कर्म का तो भी बता रहा हूँ कि कर्म इसकी पिटाई कर रहे हैं, कोई पिटाई पिटाई नहीं कर रहा, मात्र ज्ञान में झलका और समता रस पीने की बजाय राग देश का जहर पी रहा है। बड़ी बात समझ में आ रही, कुछ नहीं आ रही? कितनी सुंदर लाइन, अब पढ़ो आप इसको। इष्ट अनिष्ट न कोई ज्ञान क्या है? मात्र ज्ञान के ये देख नहीं रहे तो पीछे दे दो, समता रस पाठ पढ़ेंगे। ले बेटे खोलो, समता सोच, ये पेज नंबर है 203 है, 203 पेज है, निकालो है तो निकाल। देखो एक एक शब्द देखो, जिंदगी भर याद रहे। मैंने आप देखो, अपन तो सिंपल पढ़ के छोड़ देते हैं, वहां सिद्धांत है इसमें। निकालो 203, बहुत अच्छा पाठ है। पूजनीय पंडित जी ने महा उपकार किया, एक एक रचना में मोक्ष रख दिया। समय साजी का सार है, मात्र ज्ञान के गे। विश्व के साथ तुम्हारा कौन सा संबंध है? गे गया एक संबंध। मात्र कह करके क्या कह दिया? अधिकतम। मात्र कह कर क्या हुआ? अधिकतम। यदि कोई संबंध है, मैक्सिमम कोई रिलेशन है, तो मात्र गे गया है। बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। आपको समता रस पीना हो तो मेहनत करनी, जी चटाई है वो चटाई, अरे हो कोई सी कहां पर। छठी ढाल पढ़ लेना इसके लिए, छठी ढाल दिगंबर मुनिराजों की ढाल है ना, उसे पढ़ लेना। हरि मित्र महल मसान कंचन कांचन निंदन करण अर्घावतारण असि प्रहारन मैं सदा समतार। देखो तुम तो फालतू में राग देश कर रहे हो। अभी क्या बताया, जितने दृष्टांत फालतू थे तुम्हारे, वो दिगंबर मुनिराज के कोई तलवार का प्रहार कर रहा हो या अर्घ उतार रहा हो, अर्घावतारण असि प्रहार मैं सदा। मुझे आज शमशान में हो या महल में हो, ऐसा लग रहा आज मैं, अच्छा यही आगरा का ताजमहल। ओह, शमशान हो या रंग महल हो, है कोई बुरा कहता हो या अच्छा कहता हो, गे मात्र है, बस खत्म। गे मात्र। कुछ समझ में आ रहा है क्या? आपको राग देश से बचना हो, समता का रस पीना हो, तो सारी विश्व को मात्र गे देखो, मात्र गे। गे के चर्चा तो बहुत लंबी है, यदि मैं अध्यात्म में करूंगा तो फिर 150 घंटे लग जाएंगे। यदि अध्यात्म पूरा खोलने बैठेंगे ना तो 150 घंटे लगेंगे। लेकिन आपको सरल भाषा में थोड़े में समझा रहा हूँ इस समय। मात्र ज्ञान के गे कह करके हो, मात्र ज्ञान के गे, मात्र झलकता है। 2-3 सरल सरल दृष्टांत देता हूँ। टेलीविजन में अग्नि दिखे तो आपको कोई दिक्कत है? टेलीविजन में बाढ़ दिखे तो कोई दिक्कत है? क्योंकि दोनों दृश्य मात्र हैं। ना तो अग्नि से वो जलता है कुछ, और ना बाढ़ से गीला होता है ना। तो ये सुरक्षित हो गया ना टीवी, तो आपको कोई तकलीफ नहीं, कोई भी झलको, बराबर है। ऐसे ज्ञान में कोई भी झलको, शत्रु झलको या मित्र झलको, मैं सुरक्षित हूँ। जैसे टीवी सुरक्षित है, ऐसे मैं सुरक्षित हूँ। समता रस पियो, समता रस पियो। अरे उन्होंने हमें गाली दे दी, अरे कुछ नहीं दी झलका है भाई, झलका है। आज सुबह कहा था, गटर की गंदगी के हीरे में घुस गई तो उसकी गाली क्या घुस गई? मौज करो मौज, और दे बेटा गाली, और दे। आगे समझ आ गया ना? ये सरल दृष्टांत हो गया ज्ञान गे का। गे मात्र, मात्र मतलब मात्र, मैक्सिमम यदि कोई संबंध है, मैक्सिमम, न्यूनतम संबंध तो कोई है ही नहीं, मैक्सिमम कोई संबंध है, मात्र गे। आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मेरे दिमाग बहुत घूम रहा है मटेरियल। देखो लाइन कितनी सरल लगती है अपने लोगों ने, कितना गरिष्ठ माल है। अब और बोलूं, सामायिक करना है, सामायिक करना है, बोलो सामायिक करना। ऐसे बैठ गए, अब जो कोई झलक रहा हो घी तो ये बस, लड़की 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 छू मर गए। हम क्या करें, कैसे निकल रहे मांग? अरे तुम घुसी कहां से निकाल
सामयिक शुरू हो गई और ये सब हमें बहुत विकल्प आ जाती, हमें भोजन का विकल्प आ जाता है, हमें व्यापार का विकल्प आ जाता है, अनादि से कूट कूट के भरा है, यानी कितना राग द्वेष भरा है, बहुत गंदगी भरी है, यही तो सामयिक नहीं करने दे रहा तुम्हें। मात्र हाँ बोलो बस मजा कर झलक जाए, सब बहुत गंदा झलक जाए। आपको पता है विश्व का सबसे गंदा भाव कौन सा है? बताओ कौन बोले विश्व का सबसे गंदा भाव? बोलो विश्व का सबसे, अभी रुक जाओ, मैं बोलता हूँ, जो शब्द सिलेक्टेड है वो मैं बोलता हूँ, आप सब सही बोलोगे, विद्वान हो मैं सिलेक्टेड। ध्यान से सुना मेरा सब हो। विश्व का सबसे गंदा भाव है कि तुम मात्र गे नहीं देखते, इतना सही काम करना था बस। दूसरी तरफ से कहो वो झलकते ही तो है तेरे में, बस तेरे प्रवेश कहाँ हो गई। और सरल भाषा में कहो तो सबसे गंदा भाव है कि तू ज्ञान में गेयों की सत्ता मानता है, ये सबसे गंदा भाव है। सप्त व्यसन गंदा भाव नहीं है, उल्टा मत पकड़ना हो सप्त व्यसन से भी गंदा भाव है कि तू अपने में सप्त व्यसन मानता है, आत्मा की सत्ता में सप्त व्यसन मानता है कहाँ? झलके थे केवल, समझ में आया कुछ? विश्व में सबसे गंदा भाव है मिथ्या, टेक्निकल भाषा में उसको क्या कहेंगे? मिथ्या। विश्व का सबसे बड़ा पाप है मिथ्या, सब पापों का बाप, सब पाप इसके पुत्र हैं, पाप का भी बाप है सब पाप इसके पुत्र हैं, पाप का भी। अब सबसे बड़ा पाप कौन सा मान लेते? पूछो तुम, रटा रटा ऐसे मानते हैं, झूठ चोरी जो लिखा है सब ग्रंथों में लिखा है, सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छोड़ा है। आज त्याग की बात आई थी, त्याग में पहला पाप कौन सा छुड़ाया था आपको? टोडरमल जी क्या लिखा है? सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर, सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर मिथ्यात्व को पहले छुड़ाया, टोडरमल जी लिखा है मुख्य प्रकाश। मैं ऐसे कह रहा हूँ इसके तो हम गिनते ही नहीं है, मिथ्यात्व को नहीं गिनते। तूने चिट्ठी मार दी, तूने पानी में हाथ लगा दिया चार त्यागी संग नहीं रह पाते, केवल इतनी हम उनके संग नहीं रहेंगे। एक त्यागी तो हमारे पास इसलिए चले गए कि हमारे पास नए बच्चे आते ना, तो मग्गा मग्गा होते हैं पानी के, रात के बर्तन बाल्टी, तो वो सुखा के नहीं रखते थे भाई। अब नए बच्चे नहीं रखते, वो पानी यूज किया बट मग्गा सुखाया नहीं, ऐसे रख दी, बाल्टी खाली करी और सुखाई नहीं और रख दी, केवल इसलिए चले गए। मैं नहीं रह सकते हैं, मैंने भैया पहले मिथ्या छोड़, वो समझ में नहीं आती मिथ्या, तो मग्गा नहीं सुखाते, मेरे को बहुत टेंशन हो जाती। मैंने बेटा ऐसे तो सारे ब्रह्मचारी 31 क्रियाओं पे से अलग होंगे, सब अलग ही अलग हो जाएंगे। और इसीलिए फिर वो उसको वो गाता है शायरी, क्या है वो, कौन गाता था? मंदिर मस्जिद बैर कराती और क्या कराती? मेल कराती। सारे पापी एक जगह बैठ के शराब पी सकती है, लेकिन सारे त्यागी एक जगह बैठ के रोटी नहीं खा सकते। इसलिए मैं कहता हूँ पहले आप मिथ्यात की बात करें, मिथ्यात छूटेगा तब तो अंदर से आदर आएगा क्रियाओं के प्रति, फिर समझने की कोशिश करेगा, वो कसाई मिटेगी, और कसाई मिटेगी तब एक मेल होगा, मेल ही नहीं होगा। तुम कपड़े ऐसे क्यों रख दिए? हम हमें से मत रखो, तुम ऐसे क्यों कर, अरे भाई इतनी बातों में भड़कते। हम ये नहीं कह गलत चीज गलत नहीं, लेकिन वो भाई साहब पहले मिथ्या छूटने के बाद होता है, वो सब उतनी कसाई मिटती तब है, उतनी नम्रता आती तब है, सीखने का उल्लास आते ही तब है। आती है नाराज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत, मेरे को भी गलत चीज पसंद नहीं। हम कह रहे आज वहां कोई लेटरिंग है, वो आज गया, आज ही गया वो, और सब चेंज कर दी व्यवस्था, अनछना पानी पापड़ लिए, मग गए से रख दिए, सावन बाहर कर दी, इधर का उधर करा दिए। अब हम गए सब देखा, अब 1 मिनट पकड़ी गई, क्यों पकड़ी? तो इसलिए जाती है कि हमारी व्यवस्था चेंज हो गई ना, इसका मतलब ये थोड़ी हाँ तूफान मचाने लगे, आज के बाद हमारे कोई घुसना मत, वारे वाले लेटरिन प्रेमी अरे घुस गए बच्चे हैं,
चलेगा तो चलेंगे, अब इधर उधर मग मग हो गई हो जाने दे। अब ये छोटी बात है, अब इसके ऊपर हम जोर से चिल्लाने लगे तो क्या मतलब है? हो सकता है कोई बच्चे को चमके लगी हो, सामने दिखी तो चला जाए। अब पानी वानी बाल्टी नहीं दिखी होगी उसको, पक्की बात पानी रखते नहीं हम भाई, पानी रखते नहीं तो नल ही दिखेगा उस टाइम तो नल खोल लिया वो, और उसमें क्या गलती है उसकी? फिर समझो मिथ्यात पहले बड़ा पाप, हम जिस पे ध्यान नहीं देते पहले वो बड़ा पाप, ये नहीं हम इसको ज्यादा गिनेंगे। कई बार हो जाता है, कोई कपड़े छू जाते हैं, कोई बात नहीं, छुए छू जाए, कहा दिक्कत है? कसाई नहीं छूना चाहिए, कपड़ा छुए कोई बात नहीं। हमारी बात समझ आ रही थोड़ी, बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी बात। जब उसकी मिथ्यात्व ही नहीं मिटा तो उस व्रतों के प्रति आदर कैसे जाएगा? और वो क्रियाकांड सीखे क्यों? जब उसे मुनि दशा की भावना ही नहीं, तो ये सब सीखे क्यों? बल्कि उसे तो ये और लगेगा यार जैसे अपन ब्रह्मचर्य फंस गए, ये सब तो मजा कर रहे हैं, हमारे कुछ नहीं, सूखे राम बैठे आराम से। तो उसे मजा तो तभी आएगा ना जब मिथ्या छूटेगा। हम तो बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट करते, क्या करोगे? चलो हमारी बात करें, इस तरह कोई है ही नहीं, हमारी मान्यता ही है केवल, ये समझा रहे इसमें। कब तक होगी ये चीज, समझ में आई कुछ? यदि आपने ये नहीं छोड़ा, मुनि दशा में भी आपको इष्ट अनिष्ट लगेगी। अच्छा आहार देने वाला इष्ट लगने लगेगा, अच्छे से आहार नहीं देने वाला, अंतराय करने वाला अनिष्ट लगने लगेगा। जो आपकी जय जयकार करेगा वो इष्ट लगने लगेगा, जो आपको गालियां देगा अनिष्ट लगने लगेगा। लगेगा ही लगेगा, कुछ करता नहीं, लगेगा ही। अपना ग्रुप इष्ट लगेगा, दूसरा ग्रुप अनिष्ट लगेगा, लगेगा ही। समतरस पीने का उपाय बोलो, मात्र गे ही तो था, बहुत बड़ी बात कही है। पाप पुण्य का उदय भी नहीं कह रहे इसमें, मात्र गे कह रहे। मुझे आप जरा समझा, कोई समझ में आ रही हो तो, इसमें कौन से कर्म का उदय जो तुम दुखी हो रहे? ये फोटो खराब है जी, अच्छा है, क्या मतलब है? इसमें कौन सा कर्म का उदय तुम्हारा? ये दो फोटो नहीं, जबरन दे, कोई लेना एक ना देना दे। आहा, सुखी होने का उपाय, इष्ट अनिष्ट ना कोई जग में, मात्र ज्ञान के गे। अभी भी नहीं समझ में आएगा बेटा तो और एक दृष्टांत दे रहे, बहुत सरल दृष्टांत। टेलीविजन में शत्रु दिख जाए, शत्रु माने जैसे तुम पसंद नहीं करते, और टेलीविजन दिख जाए तो क्या करो? गोली मार दो, जैसे पाकिस्तानी लोग मार देते। में पाकिस्तानी क्यों मार दी? हाँ उन्होंने गोली मार दी। तो मुझे ये बताओ कि टेलीविजन में क्या था? शत्रु खिलाड़ी था, कौन था वहां, था कौन? तुमने गोली किसको मारी? अपने अपने टीवी में आग लगाई यार। पॉइंट पकड़ में आ रहे? बताओ टेलीविजन में क्या झलकी? यदि कहो तो वैसे दृष्टांत दूं, बताओ। आंख, आंख का दृष्टांत 320 नंबर की गाथा में दिया, आंख का। बताओ, आंख गटर को देखती तो गंदी हो जाती, मतलब आंख सूरज को देखती तो गर्म हो जाती, आंख आइसक्रीम देख के ठंडी हो जाती। जैसे आंख मात्र जानती है, इस तरह से नहीं करती, यानी पवित्र नहीं होती, ऐसे भगवान आत्मा मात्र क्या है। इसलिए समता रस का पान करो। इन्हें गाली दी, हम लोग गायक हैं, इन्हें बुराई करी, गायक है, कहते रहो। तब तो दिगंबर मुझे आत्मा में लीन रहती है, क्योंकि उन्हें कुछ लगते भी ये है, ठीक है, जैसे तुम स्टेशन गए थे ना, ऐसे उन्हें गए, बस खत्म। क्या फर्क पड़ता है? लगाना बहुत काम आएगी। अब ये भाषा नहीं बोला करो, ये भाषा बोला, अरे कोई सी भाषा बोलो, एक सामायिक होती है, सामायिक, उसमें एक शब्द सामायिक होती, एक द्रव्य सामायिक, एक क्षेत्र सामायिक, एक काल सामायिक, एक भाव सामायिक, ऐसे 6 भेद है उसके सामायिक। स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक, भाव, ऐसे भाव सामायिक सब है। तो उसमें एक शब्द की सामायिक भी है। शब्द सामायिक का मतलब समझ रहे? शब्दों में संभाव, शब्दों में संभाव समझिए। जब बहुत प्रेम होता है ना, बहुत प्रेम, इधर आ, बुरा नहीं लगता, क्यों? बहुत प्रेम। और प्रेम नहीं होता, इधर आइए, हाँ हम समझ रहे, फोटे आ रहे थे। मैंने जब जब बहुत प्रेम होता है ना, चाहे जो शब्द बोल दो, बुरा नहीं लगता है, सामायिक। अब मुइराज के लिए क्या कहा है? कोई भी शब्द आए उसमें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता था? तो मैं कुछ नाम बताता हूँ आपको।
जैनियों को एक गाली दी जाती है बौद्धों के द्वारा, नंगे लुच्चे, नंगे लुच्चे लोग हैं। तो मुनिराज के लिए कहा है नंगे लुच्चे, तो मुनिराज ने बुरा नहीं माना उसको, ये नंगे लुच्चे सही कह रहा है, नंगे तो नंगे, द्रव्य भाव से नंगे, भाव कर्म से भी नंगे, तो सही कह रहा है। और लुच्चे सही कह रहा है, केस लोच कहते हैं, लुच्चे कह रहा है। मैंने उसको समझा रखी, उन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं माना उसको। उन्होंने गाली दी, पापी हैं, वे खुश हो गए, कितना सही कह रहा है, हम पापों को पी गए, कोई पाप नहीं बचा हमारे पास, सब पाप को पी गए, पाप। सामने वाले ने गाली दी, पागल है, ओह पापों को गलाते इसलिए पागल है, सही कह पाखंडी, पापों को खंड खंड कर देती, पाखंडी। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बोलो और बोलो। स्वार्थी मैंने स्वयं मैंने आत्मा, उसी की अर्थी है, सही कह रहे, हम स्वार्थी हैं। दिगंबर सच्चा बन गया वही है जो स्वार्थी हुए। मैं जितने शब्द लोगों ने बोले उन शब्द में से उनका तो भेद दिया, बिल्कुल बुरा नहीं माना, आप चाहे जो बोले। हाँ दुष्ट का भी है, जो दो इष्ट करता है उसको दुष्ट कहते हैं, हम दो को इष्ट नहीं करते। बिल्कुल गजब, कुछ तुम्हें जो कहना है कहो, वेद विज्ञान कर लीजिए। सियादवाद यही तो मजा देता है, सियादवाद यही मजा देता है। पढ़ा नहीं आपने उत्तम क्षमा का प्रकरण पढ़ा, रत्नगढ़ साहब का चार, उसमें कहा गधा कहा, ऐसी गाली दी, कोई गाली देता है तो उन्होंने क्या विचार किया, सही कह रहा है, भूतकाल में अनंत बार गधा बनी, सही कह रहा है, भूतकाल की अपेक्षा सही कह रहा है, और भविष्य में गधा नहीं बने इसलिए चेता रहा है, थैंक यू। आपको समझ में आ रहा है, शब्द सुनने को मिलते हैं लेकिन समता रस का पान करते हैं, क्योंकि वो गे मात्र है, गे मात्र है। तुमने कल्पना की सोना और पीतल चांदी की, वहां कुछ भेद ही नहीं होने, मात्र गे है, मात्र गे है। ऐसे विचार करना बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर चर्चा है। आगे, हो निरपेक्ष, हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई ना हो, तुमको वैसा कोई भी बाधक नहीं, बाधक तुमको कोई ना हो, ध्यान से सुनना। विश्व में केवल तुम्हारा अज्ञान तुम्हें बाधा देता है, विश्व कोई तुम्हें बाधा नहीं देता। क्या बोल गए, वो करोड़ों गाली दे और तुम मोक्ष जा सकते हो, वो करोड़ों पत्थर पटके तुम मोक्ष जा सकते हो, उसके करोड़ों पत्थर पटकना तुम्हें बाधा नहीं डालती, उसकी करोड़ों गालियां तुम्हें बाधा नहीं डालती, तुम्हारा सारा पैसा कोई चोरा ले जाए तो भी तुम्हें मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता, बाधक तुमको कोई ना हो। बताओ कौन सी चीज बाधा डालती है, करोड़ों मच्छर झूम जाए तो भी मोक्ष जाने में बाधक नहीं, और बोलो भूखे प्यासे हो तो भी मोक्ष जाने में बाधक नहीं, बाधक तुमको कोई ना हो। इस विश्व का कोई नाम बताओ जो बाधा डालता है, सम्यक दर्शन में केवल ज्ञान में मोक्ष जाने में कौन बाधा डालता है, बता रहे, किसी आप शरीर दुबला है भले दुबला तो भी मोक्ष में बजाने में बाधक नहीं, अरे टुकड़े टुकड़े कर दे कोई शरीर का तो भी मोक्ष जाने में बाधक नहीं। गुरुदत्त मुनिराज को जला दिया था, रुई लपेट करके जला दिया, जलते हुए शरीर में, जलते हुए शरीर में केवल ज्ञान लेके मोक्ष। संजय नाम के मुनिराज, प्रयाग नगरी, प्रयाग इलाहाबाद 5 धनुष की काया विदेश से लाके पटक दिया बेरी, और चारों तरफ से लोगों ने उनको बहुत बड़ा मान करके तीर छोड़े, जी करे वो करे, बहुत पत्थर मारे, जो करे वो समझे नहीं 5 धनुष ये कौन है मुझे, तो सब ने उन्हें मारा। हाँ इधर प्रयागराज में, और भाई उन्होंने केवल ज्ञान लेके मोक्ष। बाधक है कहाँ, बाधक है कहाँ, अब ध्यान से सुनना, बाधक कौन है बताऊंगा। विश्व में कोई बाधक नहीं, लेकिन तुम्हारा अज्ञान तुम्हें बाधक, मैं सिद्ध करता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे तुम चोरी में सुख मानते हो, ये बाधक, ये तुम्हारा अज्ञान है, चोरी में सुख है, सुख तो आत्मा में है, लेकिन तुम मानते क्या हो, चोरी में। अब तुमने विदाउट टिकट ट्रेन में बैठ गए, सही बताना कौन बाधा डाल रहा है तुम्हें, विदाउट टिकट बैठ गए, बार बार शांति सो सकते हो, बोलो विदाउट टिकट, टिफिन निकाल खा सकते हो, अपने कपड़े बिछा के सो सकते हो, अरे बोलो, पूरा एसी कंपार्टमेंट खाली पड़ा है और आप अकेले हो, सो आराम से, कोई दिक्कत है, हर आहट पे लगता है, दिल धड़कता रहता है,
पता नहीं टीसी आएगा, हाय भगवान नहीं आए, भगवान पार्शनाथ आज हेल्प करो, चोटों की हेल्प करो। क्या करें? हाँ देखा जाए, देखो चोरी में हेल्प मांग रहा है, नमो रेंद्र नमो सिद्धार्थ नमो आइडिया काय में हेल्प मांग रहा है। अब नहीं आया तब तक दुखी 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 दुखी, आया तो दुखी है ही, पकड़ा गया तो और दुखी है, इज्जत चली गई से और दुखी है। तो कौन है दुखी किया, सही बताना इसमें। तेरी चोरी करने में जो सुबुद्धि अज्ञान थी, अज्ञान तुझे नहीं मालूम था ये चोरी का कारण है, अज्ञान है तेरा, ये सुख का कारण मान, सुख के कारण को दुख का कारण, दुख के कारण को सुख का कारण मानना अज्ञान है। ओ हुसन, तुझे कोई दुखी नहीं कर रहा, तू ही तेरे को दुखी कर रहा है। इसलिए बोलूं बोलो, बीच में कभी कोई पाप मत करो, तुम्हारा पाप ही तुम्हें दुख देगा। लेकिन तुम असाता वेद नहीं आने को दुख मानते हो, हम पाप को दुख मानते हैं। फर्क सुनो, क्या बोल गए जल्दी से। हाँ, और हम पाप को दुख मानते। बताओ तुम चैन से बैठ सकते हो गाड़ी में, बोलो ट्रेन में, बोलो बैठ सकते हो। तो नहीं आया, मानो टीसी नहीं आया 12 घंटे दिल्ली तक नहीं आया, लेकिन तुम चैन से बैठ पाओ। तुमको पता है तुमने आनंद भाव बढ़ा ली, वर्तमान में तो दुखी वही 12 घंटे, और इस 12 घंटा का फल आनंद भाव में भोग। इसलिए भूल करके भी चोरी मत करो, छल मत करो, गुरुओं से कुछ मत छिपाओ, कुछ मत छिपाओ, छिपाने वाला दुखी होता है। मैं तो बच्चों को सिखाता हूँ, बेटा तुम होमवर्क नहीं किया हो, सबसे पहले टीचर के सामने चले जाओ, सर सॉरी मैंने होमवर्क नहीं किया, अब मुझे पनिश करें। टीचर पनिश नहीं करेगा, अच्छा लड़का समझेगा, कोई बात नहीं बेटे तुमने नहीं, अब कल कर ले। श्योर सर श्योर। वैसे आप चाहें तो मैं बहाने नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे पनिश कर सकते, करके तो देखो यार, छिपाने की कोशिश मत करो, माता पिता से कोई बात मत छिपाओ, आप सुखी रहोगे। वे लोग भयंकर दुखी है, सच कहता हूँ, आप मेरे से मिलो, मैं आपको मिलवा सकता हूँ ऐसे लोगों से, भयंकर दुखी, जिसको समय साजी के परिशिष्ट में लिखा है सीदती गल रहा है, गल रहे हैं। आपने देखा कई लोग खाते पीते बहुत है और यहाँ से बोले चेहरे पे रौनक नहीं है, शरीर ऐसा हो रहा है, गल रहा है बिल्कुल। क्यों बोले जा रहा है? कल दृष्टान दिए था, बहू के पैसे जोड़कर कपड़ा खरीद लाती है, फिर कैसी गलती रहती है बेचारी। सांच जवाहर खोल कल आएगा पूजा में, सतवादी जग में सोई, सच्ची बात बोल दे, खत्म बात। मैं सच कहता हूँ, इससे सरल मार्ग नहीं है, अमृत पीने का मार्ग है। समता रस पीना माने अमृत पीना है, अमृत नहीं। अमृत पीने का मार्ग, अमृत, अमृत माने कभी मरोगे ही नहीं अनंत काल तक, अनंत काल नहीं मरोगे, फिर अनंत काल, अभी तो मरने का दुख है, सब मिट जाएगा। आहा, बाधक तुमको कोई ना हो, तेरा अज्ञान ही तेरा बाधक। बताओ 5 महाराजों में से 3 का मोक्ष हो गया था पांडवों में, तो उन्हें बाधा क्यों नहीं दी उसने, जलाने वाले ने। और दुर्योधन का मामा था, कौन था, दुर्योधन का भांजा था, दुर्योधन का भांजे ने जलाया था ना उनको, 5 पांडवों को, तो 3 को बाधा क्यों नहीं डाली उसने। वही समझ में, इसलिए 3 तो मोक्ष चले गए, बाधक नहीं समझा था, और 2 ने बाधक समझा था तो खुद ही अटक गए। तो इन्होंने मोक्ष जाने खुद बाधा डाली, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। उसको बाधक समझना ही मोक्ष मार्ग में बाधक है, समझ में आया कि नहीं आया। उस पर द्रव्यों को बाधक समझना ही, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। सोचो कितना बड़ा अपराध है, तुम पर द्रव्य को बाधक मानते हो, इस तरह की कल्पना करते हो, जी हमें बहुत बाधा डालते हैं, जी पढ़ने नहीं देते, व्रत नहीं करते, हाथ पैर बांध देने, हाथ पैर बांध देने, तुम दीक्षा तक न लेने दे, तो भी तुम्हें कल्याण करने से नहीं रोक सकता। दिगंबर महाराज के ऊपर कोई कपड़े डाल दे, मोक्ष जाने से नहीं रोक सकता। एसी में रख दो, आप रख दो, मतलब तुम्हें खराब ना, विराजमान तो तुम करोगे नहीं, एसी में रखोगे और क्या करोगे, तो उन्हें कूलर पंखा लगा दो, जो बिस्तर रख दे दो, गद्दा दे, तो भी उन्हें केवल ज्ञान लेने से नहीं रोक सकते, क्योंकि बाधक तुमको कोई ना हो। एक सरल दृष्टांत दे रहे आप, परिसरों की चर्चा है। बहुत सारी घटनाएं शेष शोषण की हैं, मुनिराज की दशा में बहुत सारी है। एक किसान ग्वाला,
ठंड के दिन थे, मुनिराज को ठंड में देखा तो उसने कंबल उड़ा दिया और अग्नि जला दी। टोडा मंजिल क्या लिखा है, उस ग्वाले की तो भक्ति थी, उसको छल ग्रहण नहीं कर, उसने तो भक्ति से किया, अज्ञान था ना उसे पता नहीं था, कंबल डाल दिया और कर दिया, तो उसकी भी प्रशंसा लिखी। हालांकि उसने तो मुनिराज पर उपसर्ग किया एक तरह से, लेकिन फिर भी उसकी अज्ञानता होने से उसकी भक्ति की तारीफ करी। समझ आ रही बात? तो छल ग्रहण नहीं करना, तुम मुनिराज को नहीं उड़ा दी, छल ग्रहण नहीं करना। उसमें मुझे आगे कहना है, कंबल डाल दिया, अग्नि जला दी, छठे साधु गुण स्थान में कोई बाधा, केवल ज्ञान ले सकती, कोई बाधा। लेकिन यदि भी मुनिराज दो विकल्प करें, दो विकल्प, चलो आज ठंड मिट गई तो उनके गुण स्थान गिर गए, तो बाधा कौन हुआ, कंबल या कंबल के प्रति राग? बाधा कौन हुआ, तुम्हारे उत्पन्न किया रहा। कंबल पड़ा रहता उससे बाधा नहीं थी, केवल ज्ञान ले सकते थे। नहीं जी सोचा अच्छा कंबल, ठंड मिट गई, ये अच्छा लड़का है, अरे कैसा लड़का है, बता सुबह सुबह सब देखेंगे, दिगंबर मुनियों की कितनी बदनामी होगी, बता हम ही निमित्त बन जाएंगे बदनामी में, सब लोग तो यही सोचेंगे, उन्हें क्या मालूम कि कंबल हमने ओढ़ा, फिर तो यही समझेंगे, ये ऐसा सोचेंगे तो भी उनका गुण स्थान। यदि वे इसे बाधक मानते तो मिथ्या, समझ रहे हैं बाधक मानना कितना बड़ा अपराध है। दो तीर्थंकर, दो मुनिराज नकुल सहदेव स्वर्ग चले गए, बाधक माना तो, और यहाँ बाधक माने तो पहला गुण समझ जाए, तो फिर क्या करें मुनिराज, ना तो ये कंधा ऐसे ऐसे हिलाएं कि गिर जाए, ना उसे मना करें कुछ नहीं करें, आप तो गे देखो बस, मात्र गे, बैठे रहो आप, केवल ज्ञान हो जाएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, सरल है कठिन है, एक ऐसे समता रस का पान करो, ना कम्बल इष्ट मानो ना अनिष्ट मानो, केवल ज्ञान हो जाए, और इष्ट अनिष्ट मानोगे तो नहीं हो, पक्की बात। समझ में आ रहा भैया? बाधक तुमको, हमसे तो बहुत लोग आते हैं, क्या कहें पंडित जी, रोती बेचारी महिलाएं, ऐसे ऐसे देश में पड़ी नगरों में, मंदिर नहीं, स्वाध्याय नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, कुछ मिलता नहीं, तो रोती है, पंडित जी हम क्या बताएं, हमारे पति हमें जबरदस्ती आलू खिलाते, जबरदस्ती ऐसे ऐसा करते हैं, हमें खाने नहीं देते, व्रत नहीं करने देते, उपवास नहीं करने देते, और हम मंदिर नहीं जाने देते, ऐसे बहुत लोग आते हैं। हमें तुम मंदिर जाने का नाम धर्म थोड़ी है, धर्म तो तुम उस समय भी कर सकते हो, उन्हें बाधक मत मान। अब ये बात घुसती नहीं दिमाग में, ऐसे कैसे नहीं मान, मैंने वो थाली में भी कहते आलू खाओ, ये हमारे संग रहना है, और रहना है, मान लो तुम मुनि तो बन नहीं सकते, आदि का बन नहीं सकते, रहना है ना, तो भी कह रहे आलू रखो, कटोरी में रख लो, भी चेक कर रहे कितनी बार खा रहे, मत खाओ, परस लियो, मत खाओ, क्या दिक्कत है, मैंने धर्म करने के लिए ये पराधीनता थोड़ी है। सब नाक पकड़ के मुंह में डाल देते शराब, डाल देंगे, तेरी प्रतिज्ञा भंग नहीं होगी, क्योंकि मात्र ज्ञान का ज्ञेय है। नहीं समझ में आया? जैसे मेरे रात्रि भोजन का त्याग और रात्रि के पानी का त्याग, और तुम जरा सी नाक खोल के डाल दे, प्रतिज्ञा टूट जाएगी। तो शेर सर वो स्त्रियों ने छू लिया तो प्रतिज्ञा टूट गई। आह कितनी सुंदर चर्चा है। बाधक तुमको कोई मेरे को बाधा नहीं डाल, कर्म भी बाधा नहीं डाल सकते, किसी में दम नहीं है। अब मैं वीर रस में बोलूं, वीर रस में है कोई माई का लाल जो मेरे को बाधा डाले मोक्ष मार्ग, भगवान बनने से रोके, है कोई माई का लाल में, है दम किसी में? ये वीर रस बोल, जरा एक बार वीर रस बोल, वीर रस बोलो। ऐसा कौन कर्म है जो मुझे मोक्ष मार्ग में जाने से रोक सकता है? कौन डाल सकते हो साहब? हाँ कोई नहीं है, बस ऐसी ताकत आएगी बाधक तुमको, क्या बताएं पंडित। अब जैसे तुम लोग रोना रोती ना, अब क्या बताएं पंडित जी फंस गए, लॉकडाउन 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 लॉकडाउन, फंस गए, घर में रहते थे, टेलीविजन घर में रहता था, वही दिखता था, क्या करें, बाधा डालता था, वो डालता था। हाँ जी अच्छा बता दिए पंडित जी, अब हम खुशी खुशी देखेंगे, बाधक हमको कोई पिक्चर नहीं। श्वेतांबरों में तत्वार्थ सूत्र एक सूत्र है परिग्रह का, मूर्छा परिग्रह, तो श्वेतांबरों ने इसका मिसयूज किया, श्वेतांबर
उन्होंने क्या मिसयूज किया कि कपड़ा पहनना साधु को परिग्रह नहीं, मूर्छा परिग्रह। समझ में आया क्या स्वच्छंदा ग्रहण करी? कपड़ा पहनना दिगंबर साधु का, श्वेतांबर साधुओं का वो परिग्रह नहीं है। मूर्छा नहीं रखते कपड़ों के प्रति, कपड़ों के प्रति मूर्छा नहीं रखते, इसलिए वो निर्ग्रंथ है, ऐसा कहते होंगे करते। तो गुरुदेव ने बोल दिया, लेकिन कपड़ा पहनने का भाव ही मूर्छा इसलिए वो परिग्रह है। कपड़ा पहनने का जो राग है ना, वही मूर्छा है। बिना मूर्छा कोई कपड़े नहीं पहन सकते। मूर्छा मैंने बेहोशी थोड़ी होती है, लेकिन अपने गायक को भूलना होता है। मूर्छा में आप गायक भूल जाती हो, और शरीर ठंड लग रही, ठंड लग रही, ठंड लग रही, गायक भूल गए, मूर्छा है जी। मूर्छित आदमी क्या करता है? खुद का होश नहीं रहता। ऐसे मूर्छा में गायक का होश नहीं रहता, आत्मा का होश नहीं रहता। मुझे ठंड लग रही, मुझे ठंड लग रही। तुम शरीर हो कि आत्मा हो? समझ गए स्वामी जी ने कैसे अर्थ निकाला? और श्वेतांबर को फटकार दिए भाई, हाँ तुम्हारा अर्थ गलत है। वास्तव में परिग्रह, वस्त्र ग्रहण करने का भाव ही परिग्रह। क्या कहा? समझना अच्छी तरह से। कितनी सुंदर पंक्ति है। बाधक तुमको खूब नाचने से ही पाते हैं, तो बाधक कौन डाल रहा है? क्या बता पंडित जी, मम्मी नहीं मान रही, ब्याह करा रही। अच्छा तुम मन, अब हम मन है तो नहीं, जो तो लगी यही तो करवा रहा तो समझ गए। अभी तुम भोजनशाला में भोजन करने जा, भाई क्या खाओगे? इच्छा तो नहीं कच्ची ले लो, अब तो तुम्हारी बोली खराब है ना, वो बात आ गई तुम्हारी, मिला के रख देंगे। अब इन्हें खिला दी, इन्हें कब खिला दी? और तुम भी समझो इन्हें 2 रोटी रख दी, तुमने क्या खा ली? मत खाते। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या कहलाता है वो? अनिष्ट कारक भक्ष। यदि पेट से ज्यादा भोजन कोई रख दे तो छोड़ दो, अनिष्ट कारक भक्ष। हलवा क्यों ना हो, छोड़ दो। खाने वाले बहुत है, पशु पक्षी भी खा लेंगे। जी मैं सोचो उन्हें हलवा नहीं खिलाना, खा लेंगे, लेकिन अनिष्ट कारक भक्ष मत खा। रख दिया, रख देंगे। अनिष्ट कारक भक्ष बिल्कुल नहीं खा। समझ में आया कि नहीं आया? कितनी सुंदर लाया। हाँ, अब बाधक तुमको, तुम 24 घंटे मानते हो शरीर बाधा डालता है, पैसा बाधा डालता है, ये फला बाधा। बोलूं पंडित जी, आपके जमाने के स्कूल कॉलेज बहुत अच्छे, आजकल के स्कूल कॉलेज बहुत खराब है। तुम बाधक देख रहे हो। जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, उसमें हम पढ़ा के आए। जिन स्कूलों की तुम बुराई कर रहे हो, उन्हीं स्कूल कॉलेज में हम पढ़ के आए हैं और पढ़ा के आए हैं। तुम्हें ऐसा क्यों सोच रहे जमाना खराब है? जमाना खराब नहीं है, मोबाइल खराब नहीं है। उल्टा नहीं लेना, उल्टा नहीं लेना, मोबाइल खराब नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम मोबाइल को दोष देकर नहीं सुधर पाएगा। मोबाइल तो रहेंगे, अभी टीवी तो रहेगा। इसके लिए बहुत सुंदर बात, एक दृष्टांत देके आगे बढ़ते हैं। बाबू भाई जी एक दृष्टांत देते हैं। बाबू भाई जी को आप नहीं जानते, फतेहपुर है ना, फतेहपुर बड़े मोटा फतेहपुर कहलाता है अहमदाबाद। तो हम नहीं, अहमदाबाद के पास है ना मोटा। बाबू भाई जी एक दृष्टांत देते हैं। जो किसी से कहा भाई पानी छान के पिया कर, भाई हम कहाँ तक पानी छाने में जीवाणी करें? एक काम करो, हम पानी पीने तैयार है, आप सारे कुएं छलवा दो और सारे समुद्र छलवा दो और सारी नदी छलवा दो, हम छना पानी पिएंगे। नहीं समझ में? तो आपने सुना होगा भैया अपना लोटा छान, सुनिए कहावत, कहा सुनिए, अपना लोटा छान के। वो तो नहीं छनवाया जा सकता। ऐसे तुम कहो पंडित जी हम ब्रह्मचारी हैं, कहा बता जी मोबाइल जब से आ गए ना परिणाम खराब हो, अब हम मोबाइल तो नहीं रोक पाएंगे। तुम अपने आप को रोक लो, अपना लोटा छान। क्या बताएं आजकल टीवी की ऐसे सीरियल आ रहे, दिमाग खराब कर दिए। तो तुमसे क्या को कह रहा देखो, मैंने अपना लोटा छान लो ना। ब्रह्मचारियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं बता रहा हूं। जब ये पॉजिटिव नहीं सोच पाते तो नेगेटिव सोच सोच के परेशान, गृहस्थों से ज्यादा परेशान होते। क्या कह रहा हूँ? जब पॉजिटिव नहीं सोच पाते तो नेगेटिव सोच सोच के बहुत परेशान। मैं उसे ब्रह्मचारी नहीं मानता हूँ जो नेगेटिव धुआं भरे बैठा है। बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। यदि गंदा है तो उसका आश्रय छोड़ दो। गंदा मत कहो, गंदे को गंदा कहना भी आश्रय लेना है। क्या बोल दिया मैं जल्दी से बोलो?
क्या बता बोलते एक दृष्टांत ना, गंदे को गंदा कहना भी आश्रय लेना है, मैंने आनंद नहीं आएगा आपको। लैट्रिन को लैट्रिन मत बोलो रसगुल्ला खाते समय, वो बोलोगे तो आपको रसगुल्ले का आनंद नहीं आएगा। ऐसे ही गंदी बातें हैं जो अम्मा भी बता रही थी, उनको गंदा कहने का समय मत निकालो, अपना आत्मा देखो। उनको उनको दोष देने से तुम्हारे आत्मा का अनुभव नहीं होगा, समता रस का पान नहीं कर पाओगे। जमाना खराब है, जमाना खराब तो हम क्या करें फिर? जमाना तुम जो कह रहे हो जमाना सुधार दे, क्या बताएं पंडित जी, हम मंदिर में जाते तो परिणाम खराब हो जाते, तो हम क्या करें? मंदिर गिरा दें कि महिलाओं को मार डालें सबको? क्या चाहते तो हम? हाँ एक काम करो, वे सब गे भेद मत डालो ना स्त्री और पुरुष का, गे है। सरल भाषा का सब भगवान आत्मा है। गुजराती में बोलो बेटे, बद्दा सबको भगवान देखो। कोई लड़की क्यों देखते हो? भगवान देखो, भगवान देखो अच्छे से। विद्यालय में बच्चों के परिणाम शिक्षिकाओं को देख के भी खराब हो जाते, चाहे जैसी बातें करते। अब बता, बड़ी बड़ी शिक्षिकाओं को देख के खराब हो जाते। अब क्या करें, क्या उपाय है इसका? बेटा उन्हें शिक्षिका देखो, जैसे भगवान आत्मा देखो, आपके परिणाम सुने। काय की चर्चा चल रही, राग देश से बचने की और समता रस का पान करनी। और समता रस मतलब सामायिक, समता रस मतलब सामायिक, सामायिक करने की विधि है सुंदर। ठीक है, चलें आगे। अब तो बहुत समझा दिया आपको, आगे चले। क्या है? हो निरपेक्ष, हो निरपेक्ष, हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, हो निरपेक्ष करो निज अनुभव। मतलब तुम जिन ऐसे अपेक्षा मत लगाओ, इनकी अपेक्षा दुखी, इनकी अपेक्षा सुखी। पंडित जी हम धर्म तो कर लेंगे, बस सेंधा नमक मिल जाए, 8 प्यारा घी मिल जाए। हम ब्रह्मचर्य ले लेंगे, 8 प्यारा घी नहीं आजकल, तो तुम क्या करें? तुम्हारे 8 प्यारा घी में मान लगे सुनो, बिना 8 प्यारा घी के भी सब जैसा हो जाता है, बिना 8 प्यारा घी के भी मोक्ष हो जाता है। और 8 प्यारा घी खाने से हड्डी मजबूत नहीं होती, चिंता नहीं करो। अब बिना घी के खाओगे ना तो भी बढ़िया रहो। लेकिन उसे अपेक्षा है ना, अपेक्षा। वो निरपेक्ष, निरपेक्ष समझ गए? शत्रु मित्र की छोड़ कल्पना, सुख दुख में रख समता भाव। क्या बोला हमने? क्यों किसी की मोक्ष मार्ग बहुत सरल है, सच में बहुत सरल है। ये तो जिनको रचना की लोलुपता होती है उसे कठिन लगता है। फिर घी नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलता, घी नहीं मिलता, रोत रहा बैठ बैठ। एक बात बताओ, ये गैया भैंस है ना, तुमसे ही बढ़िया सांड है जी, ये घी खाती हैं। सांड को हरा दोगे तुम? क्यों? दौड़ने में लड़ाई में तो नहीं हरा पाओगे। सांड है, जितने जानवर है तुम हरा नहीं पाओगे, सुअर वगैरह इन्हें हरा नहीं पाओगे। घी खाते हैं, चर्बी तो बहुत है इनकी, सुअर की चर्बी बहुत है, घी तो नहीं खाते। एक मनुष्य गति है 84 लाख योनि में घी खाता है। और ये घी से ब्रह्मचारी नहीं बनने देती, क्यों? अशुद्ध हमें खाना नहीं, अशुद्ध मिलना नहीं है। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ठन ठन गोपाल। हो निरपेक्ष करो निज अनुभव। पता ना आत्मा क्या खाता है? जरा पता ना क्या खाता है आत्मा, क्या खाता है? तो निज अनुभव करो। बहुत प्यारी लाइन, बहुत प्यारी, सरल है एकदम, लेकिन है बहुत गरिष्ठ है। पंडित साहब ने बहुत उपकार किया, क्या सुंदर रचना है। लो भैया टाइम तो हो रहा है, अगली सेन पढ़े एक बार। कैसी मस्त लोरी है, इसे तो हम नहीं समझाए तो भी समझना चाहिए, क्यों? मैं 2-3 दिन से 4 दिन से चला रहा हूँ। क्या? तुम स्वभाव से ही ऐसे सुख तो ले झूठी आशा जिन वचनों में। इन 2 लाइनों पर मैं 4 दिन से प्रोजेक्ट करता। ऊपर का था बाधक कोई नहीं है, और पर से सुख की आस ना हो। आशा का आज अर्थ किया था सुबह, पर से सुख की आशा नहीं करो, और पर से दुख की बाधक नहीं है तो दुख की भी मत करो। कितनी सुंदर। और तुम स्वभाव से ही, आपको समझ में आ रहा है? स्वभाव से आनंदमय, तो हम तो दुखी हैं कि तू ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से।
हम तो दुखी हैं और तुम कह रहे स्वभाव से आनंद में। यही तुम्हें समझ में नहीं आ रही चर्चा, वह इसलिए कंफ्यूज है अपन। तुम स्वभाव से ही आनंद में और हम दुखी हैं, ये बात कैसे कह रहे हैं आप? पहले स्वभाव का मतलब समझ लो। सारे विश्व की शक्ति झोंकने पर भी स्वभाव नहीं बदल सकती। जैसे अग्नि की उष्णता बदल के बता देगा। करो उपाय, जितने मशीन लगाना हो, तंत्र मंत्र लगाना हो, वैज्ञानिक लगाना हो, पूरे विश्व को झोंक दो उसमें, अग्नि के स्वभाव की उष्णता को खत्म करके बता दो करके उपाय। शक्कर की मिठास खत्म करके बता दो, नमक का खारापन खत्म करके बता दो, स्वर्ण का पीलापन खत्म करके बता दो, काला सोना बना के दिखा दो। दिखा दम हो तो कि हम पंडित जी पोत देंगे, पोत दोगे लेकिन स्वभाव थोड़ी मिट जाए। ऐसे ही स्वभाव से आनंद है। तो फिर हम दुखी क्यों हैं कि स्वभाव को भूल कर? आगे समझ में आया? यस। क्या कहा बेटी? जैसे अब दृष्टांत दे बेटे, सुनो दृष्टांत दो। बना भिखारी अजान, अजान मतलब नहीं जानकर। सुख दुख दाता कोई ना, मैं वह हूं जो है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, कान्जी स्वामी के पहले ये कविता लिखी गई। हाँ, ये मुनि सब जगह पढ़ी जाती है। ये बहुत ही अच्छा काम हो गया, मनोहर पंडित जी ने पहले ही लिख दी थी। मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह अब तुम ये नहीं जानते इसलिए दुखी। हम क्या करें? ध्यान रखना, भगवान आत्मा दुखी नहीं है, भगवान आत्मा को भूल कर दुखी है। जैसे रत्न चिंतामणि जिसके पास है उसे दुख होना चाहिए, उसे कांच मानता है इसलिए दुखी। मतलब जिसकी पॉकेट में करोड़ रुपया है, सम्यक बोलो, वो भीख मांगेगा कि नहीं मांगेगा? मांग रहा है, अनादिकाल से भीख मांग रहा है, करोड़ रुपए जेब में धर के भीख क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो नहीं जानता कि करोड़ रुपया और मैं इसका स्वामी हूं। अब पढ़ो, तुम स्वभाव से ही आनंद पर से ले सुख। वाह, हम रसगुल्ला खाएंगे सुखी हो जाएंगे। जितने माई का लाल है रसगुल्ला खा के सुखी होकर बता दे। यदि एक रसगुल्ला से इतना सुख होता है तो अनंत रसगुल्ला खाने से अनंत सुख होना चाहिए। खाओ खाओ अनंत, हम दिलवारे कल, अरे खाओ। टोटामन ने बहुत खुलासा किया, यदि इंद्रियों के विषय के सेवन में सुख हो तो अनंत भोग करने पर अनंत सुख होना चाहिए। इसका मतलब वहां दुख ही था, इसलिए अनेक रसगुल्ला खाने पर दुख ही वृद्धि हुई। स्वर्ग में सुख है कि दुख है? बोलो, स्वर्ग में सुख है कि दुख? तो टोटामन अमृतचंद स्वामी ने लिखा, अमृतचंद स्वामी, दुख ही कम ज्यादा है। नरक में और स्वर्ग में क्या अंतर है? बोलो जरा, खड़े होके बोलो एक बार, खड़े होके बोलो, नरक में स्वर्ग में क्या अंतर है? दुख ही कम ज्यादा है। कहाँ पे ज्यादा है? नरक में दुख ज्यादा है और कम है, तो ये दुख ही कम ज्यादा है। आए पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? नरक में और स्वर्ग में अपन क्या लगता है? नरक में दुख है, स्वर्ग में सुख है। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा प्रवचन साजी टीका में? नहीं समझ में आया ना? अब जो इंद्रियों से देखते इसलिए तुम्हें सुख लगता है दुख है। 6 डाला पढ़ लेना, नहीं पढ़ी हो 6 डाला पढ़। चलो हम तो एक है ना, आपको पता है 105 डिग्री बुखार हो और 100 रह जाए तो बुखार तो अभी भी है, बुखार ही कम ज्यादा है। नहीं तुम्हें कैसा लगने लगता है? अरे आप कुछ नहीं, अरे आप कुछ नहीं, आप कुछ नहीं। 105 के सामने 102 कितना लगता है? अरे आप कुछ नहीं, बुखार ही कम ज्यादा है। ऐसे नरक और स्वर्ग में दुख ही कम ज्यादा। भिखारी, सुनना ध्यान से, भिखारी और मुकेश अंबानी में क्या अंतर है? बोलो बोलो, नहीं समझ में? अब यहाँ से सोचोगे ना
तब तो मेरी चौंतेबाजी खत्म होगी। बड़ा पैकेज और छोटा पैकेज, दुख ही कम ज्यादा है। सुंदर पत्नी असुंदर पत्नी, दुख ही कम ज्यादा है। आया समझ में आया? बहुत सुंदर रचना है, फिर से पढ़ो। क्या कह रही? तुम स्वभाव से पर से सुख तो इसका अर्थ हम समझ आए हमने। तीन मिला करके भी असहायता के समय में सुखी नहीं कर पाते होते, तब वो अच्छी लगती है। टीवी देखने का अच्छा लगता है, जब वो शांति से होते तब टीवी अच्छा लगता है। तो तुम्हें भ्रम हो जाता है टीवी में शांति आएगी। जब तुम शांति में होते तब बीवी में से सुख लगता है, बच्चों में से सुख लगता है। खरे सुख लेस ना हो, घटाओ कितना घटा सकते हो, किंचित लेस ना हो। देखो, और झूठी आशा जिन भजनों में समय साज की टीका, जिन बचसी रमन थे, जिन वचनों में चित्त धर्म ने श्रद्धा करो, विश्वास करो। चित्त धर्म मतलब विश्वास करो, श्रद्धा करो। तुम जब यहाँ से बैठे बैठे सोचते ना, अब इतनी सैलरी हो जाएगी, इतना 10 लाख का लोन मिल जाएगा, 20 लाख का फ्लैट ले लेंगे, EMI बन जाएगी, फिर मजा आ जाएगा। फिर बीवी आ जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर मजा आ जाएगा। झूठी आशा तृष्णा छोड़ो। अजान तो अजान दो, लेकिन तुम आशा तो मत करो, तृष्णा तो मत करो। और जिन वचनों का चित्त धर्म, तुम झूठी कल्पना कर, बिल्कुल झूठी कल्पना कर रहे हो। शादी होगी तो होगी, मजबूरी है तुम्हारी, जेल जाने का दिन आ गए होंगे तो जाओगे। सच्ची बात है, हमें हंसी नहीं उड़ा रहे। होगा तो होगी, वो कर्म का होता है, क्या करो। निश्चित शंकर की भी शादी हुई, बात उसकी नहीं है, लेकिन उन्होंने आशा नहीं करी। और जिन वचनों में चित्त धरा, सुख तो नहीं होगा, सुख तो नहीं होगा। हम दृष्टांत तो बहुत दे सकते हैं समय, लेकिन देना नहीं चाहते, अब समय हो गया। आ रहा समझ में आ रहा है? प्रशंसा सुनने में अच्छी लगती है कि नहीं? बोलो चलो, अंतिम दृष्टांत। अच्छी लगती है। हम तो बेवकूफ बनाए, प्रशंसा सुना सुनाए, वो काम करना है। बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी झाड़ू लगाता है, और पूरे मैदान की झाड़ू लगवा दी। और एक फोटो खींच दी, व्हाट्सएप पे डाल दी, वाह मेरे बेटे, अरे प्रशंसा से झाड़ू लगवाई, दृष्टांत। अब प्रशंसा कैसी लग रही थी? जो प्रशंसा में सुख मानता हुआ ऐसे फंस जाता। सुनो बेटे सुनो, जिन वचनों में चित्त धर्म में श्रद्धा लाओ, जिन्हें भगवान तो उन्हीं की प्रशंसा करते हैं जो मुक्त स्वरूप का अनुभव करते हैं, बाकी किसी की प्रशंसा। हाँ, मूर्ख लोग जरूर कहेंगे तुम्हें PhD कर लो, वो कर लो, डिग्री ले लो, स्कॉलरशिप ले लो, भाई ले लो। अरे खोल ले, एक परमाणु मात्र की तो अनासक्ति चाहिए, और पहले ही आसक्ति लेके बैठ गए। गवर्नमेंट का पैसा ही मिलता है, हराम का नहीं है। क्या करेंगे पर पैसे का? पंडित साहब की बहुत अच्छी चर्चा है, असो से कह के बंद करते हैं। बंद होती नहीं मेरे से, गाड़ी बहुत धीरे धीरे रुकती। मुमुक्षु किसे कहते हैं? मुमुक्षु अन्याय के व्यापार का तो उसे त्याग ही किया, और न्याय की आजीविका में अनासक्त। क्या कहा? अनासक्त, इसका नाम मुमुक्षु है। नामधारी मुमुक्षु का काम नहीं है खूब रिश्वत खाओ, भ्रष्टाचार करो, बेईमानी करो, कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। श्रावक है, श्रावक, श्रावक की पहचान है क्या? अन्याय का तो धन ग्रहण करता ही नहीं, न्याय के धन में भी अनासक्त है। दूसरा डायलॉग बोलो, अभक्ष तो खाता ही नहीं है, लेकिन भक्ष में भी अनासक्त है। क्या कहा? अभक्ष तो खाता ही नहीं बाजार वगैरह का, नहीं जो 8 पैरा घी का खाता ना, उसमें भी अनासक्त है। शुद्ध भोजन करता है, उसमें भी अनासक्त है। सब जगह लगा लेना ऐसे। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है। लिखिए बात, तुमने कल परसों भजन गाया था, परसों धन धन जैनी साधु जगत की। होए
कोई कदाचित शुभोपयोग तहनी रहत उदासी। बिल्कुल बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। 10 का नोट मिलना चाहिए था। ओम नमः शिवाय। चरणों मेरा पड़ा बोले प्रमुख निर्वाणी माता की जय हो।
धर्म की जय हो, जैन धर्म की जय हो, महापर्व की जय हो।